एवरीवन, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। ये टेस्टिमनी मेरे दादू से रिलेटेड है, उन्हीं के बारे में है। तो 15 या 14 अगस्त, मुझे डेट सही से याद नहीं है। सडनली मेरे दादू का जो शुगर लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। 500 से ज़्यादा हो जाता है उनका शुगर, 500 प्लस उनका शुगर हो जाता है। और फिर उसके बाद दादू को फीवर आ जाता है। फिर दादू को जैसे फीवर आता है तो हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा, जो कि नॉर्मल नहीं था। जिस दिन दादू का शुगर वैसे 500 प्लस हुआ था, एक शुगर पेशेंट के लिए, दादू मेरे बहुत सालों से शुगर पेशेंट है, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो हम लोगों ने उस दिन सोचा था कि ठीक है, एक दिन देख लेते हैं, नहीं होता है तो हम लोग डॉक्टर कंसल्ट करेंगे। बट उसी रात को सडनली दादू का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। उसके अगले दिन पापा और मम्मी जाके दादू को टेक्नो ग्लोबल में एडमिट करवाते हैं। और लकीली ऐसे क्या होता है, बहुत रात हो गया था उस दिन, एम्बुलेंस में ले जाके, एम्बुलेंस तो सडनली मिला नहीं था, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था। फिर जैसे हम लोग गए डॉक्टर के पास, मम्मी और पापा ही गए थे उस दिन डॉक्टर के पास हॉस्पिटल दादू को एडमिट करवाने। तो क्या होता है, रात में बहुत टाइम ऐसा होता है कि शुगर के डॉक्टर नहीं रहते हैं। बट यहाँ पर भी एक मिरेकल था कि उस दिन रात को वो डॉक्टर थे जो कि उधर के शुगर स्पेशलिस्ट थे। तो उस रात को डॉक्टर ने, हम लोगों ने दादू को एडमिट करवाया और उनका हालत बहुत ही क्रिटिकल था। मम्मी पापा उस दिन घर पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए थे पहुंचते हैं। फिर हम लोग सुबह फ़ोन करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो कैसे है दादू या नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी उम्मीद नहीं है, 2 दिन का टाइम देते हैं हम लोगों को कि अगर इस 2 दिन में दादू का सेंस नहीं था, तो दादू को मेडिसिन दिया गया था, इंजेक्शन दिया गया था, बहुत सब कुछ, बट दादू रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। लगातार 2 दिन से दादू को होश नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं था। तो फिर डॉक्टर हम लोग को, मतलब मम्मी पापा को फ़ोन, उन लोग जाते हैं हॉस्पिटल, बात करते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि दादू का लिवर, किडनी, सब कुछ जो भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गया है। ठीक है, उस दिन मतलब डे 2 में, उस दिन भी हम लोग रात को फ़ोन किए थे डॉक्टर हॉस्पिटल में कि दादू को सेंस आया या नहीं। उस दिन शायद से 11 बज रहा था। ठीक है, उस दिन भी नर्स ने हम लोगों को बताया कि दादू को कोई सेंस नहीं आया है अभी तक। फिर उसके अगले दिन, मुझे अभी भी याद है वो दिन, हम लोग प्रे कर रहे थे सुबह उठ के, 9 बज रहा था, 9 हाँ ऐसा है, 9 ही होगा शायद से, 9 बज रहा था। मैं, ठम्मी, मतलब मैं, मेरे ठम्मी और मेरी मम्मी, हम लोग तीनों मिलकर प्रे कर रहे थे। हम लोग प्रे कर रहे थे और सिर्फ बाइबल पढ़ के और प्रे करके हम लोग उठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए कि ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो तभी फ़ोन आता है, पापा का फ़ोन आता है मम्मी को। ठीक है, पापा ने फ़ोन किया था हॉस्पिटल में कि ऐसे दादू को सेंस फाइनली आता है और दादू रिस्पॉन्स अभी कर रहे हैं। तो वो सुनने के बाद हम लोग बहुत खुश हो गए थे। मतलब जस्ट हम लोग बाइबल पढ़ के गए, मतलब इसी रूम में, हम लोग लिविंग रूम में बाइबल पढ़ के डाइनिंग में गए और पापा का फ़ोन आता है 10 से 15 मिनट बाद कि ऐसा ऐसा। फिर हम लोगों ने, मम्मी ने और एक बार हॉस्पिटल में फ़ोन किया था। हॉस्पिटल में फ़ोन करके हम लोगों को पता चलता है कि अभी दादू रिस्पॉन्स कर रहे हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उस दिन था डे 3, उस दिन सुबह हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग को सुनने में मिलता है ये। मतलब उस टाइम में, उस दिन ऐसा फील हुआ कि सच्ची में हम लोग प्रे करके उठे और जीसस ने जैसे कि सच्ची में हम लोग का बात सुन लिया है। हम लोगों ने प्रे किया, हम लोग भरोसा था, देखो मुझे ऐसा था कि मुझे भरोसा था कि मेरे दादू को कुछ भी नहीं होने वाला है, दादू मेरे वापस आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए। और हम लोगों ने वैसे ही प्रे किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि ये जर्नी में मैंने एक चीज़ देखा है कि कैसे हम सब लोग एज ए फैमिली यूनाइट होके, यूनिटी में आके जब हम लोग प्रे करते हैं ना, फुल फैमिली मेम्बर्स, और आप सबका प्रेयर जब एक ही होता है तो उसमें एक अलग पावर रहता है। एंड प्रेज द लॉर्ड, उस टाइम में मेरे फैमिली के हर एक लोग ने वो प्रे किया था। ठीक है, कि सब लोगों ने मिलके प्रे किया था। फिर उसके बाद डे 3 हम लोग फ़ोन करते हैं डॉक्टर को, क्योंकि विजिटिंग आवर्स सुबह नहीं था, वो 4 बजे का विजिटिंग आवर्स था। सुबह हम लोग फ़ोन में ही बात कर सकते हैं, ठीक, जानने के लिए कि कैसे है कैसे नहीं है। तो उस दिन, उस रात को जब हम लोगों ने ऐसा सुना कि बहुत ही हालत क्रिटिकल है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, अच्छे की उम्मीद छोड़ दो, डॉक्टर ने जब ऐसा बोला, अगले दिन हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि दादू रिस्पॉन्स करें, मतलब दादू को सेंसेस आ चुका था वापस। एंड उसके बाद
फिर हम लोगों को ये खबर मिला, फिर ऑब्वियसली लोग बहुत खुश हो गए कि जो जो मतलब डॉक्टर ने जिसके बारे में बोल ही दिया था कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गया था, वो आदमी अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, ये मिरेकल नहीं तो क्या है, मतलब हम लोग के लिए मिरेकल है क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था। अब देखो, डॉक्टर के आगे भी एक चीज़ होता है जो कि हम लोग बिलीव करते हैं, वो है गॉड पे, ठीक है। अब डॉक्टर, हम लोग जब दादू को देखने गए थे, मम्मी और पापा ही देखने गए थे, तो डॉक्टर मिलते हैं, बोलते हैं कि उनका कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुआ है। उस दिन, उसके आगे के दिन, जिस दिन हालत बहुत क्रिटिकल था, उस दिन डॉक्टर ने खुद बोला था कि वो ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। बट प्रेज द लॉर्ड, वो चीज़ पूरा, मतलब डॉक्टर भी खुद शॉक है। डॉक्टर मेरे मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि ये मिरेकल है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा है, ऐसा बहुत चांसेस, मतलब मेरे दादू का एज है 93+, ठीक है। उस एज में जब आपका शुगर इतना राइज हो जाता है 500+, साथ में फीवर, साथ में बोला ऑर्गन्स, मतलब दादू क्या आज से नहीं है, बहुत सालों से दादू मेरे शुगर के पेशेंट है। तो उस एज में, 93 एज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इट इज़ अ मिरेकल। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जब देखा था कि ऐसा ऑर्गन्स नहीं था, ठीक नहीं था, अब सडनली वो सब ऑर्गन्स, डॉक्टर ने खुद बोल रहे हैं कि वो ऑर्गन्स सब ठीक हो गए। तो उस दिन से फिर दादू धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुए उधर से। मतलब दादू पहले उतना दिन से लिक्विड ही खाना खा रहे थे, फिर धीरे धीरे जब से उन लोग रिकवर हो रहे थे, तो मेरे दादू 16 अगस्त को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 22 अगस्त को वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। 2 दिन के बाद जो वो हम लोगों ने देखा दादू जैसे रिकवर किए। 93 में शुगर पेशेंट के लिए रिकवर करना इजी नहीं होता है। और उसके बीच में जब 2 दिन बीत गए थे, डॉक्टर ने ये भी बोला था कि हम लोग वेंटिलेटर में देंगे, ठीक है, वेंटिलेशन में देंगे। एंड एज यू ऑल नो कि एक एज के बाद वेंटिलेशन में आप मतलब नहीं रह सकते। अगर आप जाते भी हैं उसमें तो एक बहुत ह्यूज लमसम खर्चा भी रहता है, और सेकंड चांसेस बहुत कम होता है। और हम लोग का जो डॉक्टर था सच्ची में बहुत अच्छे थे। मतलब वहाँ पर भी मैं बोलूँगी वो एक गॉड गिफ्ट था, वो आशीर्वाद था मेरे जीसस का कि हम लोग को वैसे डॉक्टर मिले थे। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं ना कि आप लोगों को पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, चाहे तुम्हारे पेशेंट ठीक हो या ना हो, पैसा मुझे चाहिए, तो उसके लिए वेंटिलेशन में दे देते हैं। बट ये जो हमारे डॉक्टर थे वो ऐसे कुछ भी नहीं किए थे। वो धीरे धीरे सब कुछ हम लोग को बोले थे कि अगर रिस्पॉन्स नहीं करते तब, बट विदाउट योर परमिशन मैं ऐसे नहीं देने वाला हूँ। तो फिर धीरे धीरे दादू रिकवर करते हैं। फिर हम लोग 22 को दादू को घर वापस लेके आते हैं। टेस्टिमनी दूंगी क्योंकि सिर्फ ये टेस्टिमनी सिर्फ मेरा नहीं है, ठीक है, ये टेस्टिमनी है कि जीसस कितना वो मिरेकल कर सकते हैं। द ओनली थिंग जीसस वांट इज यू बिलीव। तुम भरोसा करके बस एक बार देखो, वो करेंगे। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो इतना दूर तक देखा है तो मैं बस आप लोगों को इतना ही कहूँगी कि आप अगर ऐसे कोई सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ भी होप नहीं दिख रहा है, बी इट आप लोगों का फिनेंशियल हो, घर में कोई भी मैटर हो, या आपके कोई फैमिली जो हॉस्पिटल में एडमिट हो, या कोई भी एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम जो आप अभी इस टाइम में फेस कर रहे हैं, वो सब के लिए मैं बस आप लोगों को एक ही बात करूँगी, आप प्रे करो। क्योंकि प्रेयर एक वो पावरफुल वेपन है। हम लोग मारपीट करके या चिल्ला के कुछ नहीं कर सकते। हम लोग मैं बिलीव करती हूँ, मेरे घर वाले जो बिलीव करते हैं कि ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रेयर वी कैन डू एनीथिंग। हम लोग प्रे करते हैं और भरोसा करते हैं कि ज़रूर। और ये एक लिविंग टेस्टिमनी है मेरे हिसाब से। दादू का जो ये था, ये मिरेकल से कुछ कम नहीं था। 93 के एज में उतना शुगर, ये सब कुछ, इसको मुझे लगता है ये जीसस का ग्रेस है और कुछ भी नहीं है। कि प्रेयर करने से वो एक अलग, एक सुप्रीम एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है। उस टाइम में मेरे फैमिली का इतना, उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन से हम लोग जा रहे थे उस टाइम में, अगर जीसस हमारे साथ नहीं रहते, हमारे पास नहीं रहते, हम लोग भरोसा नहीं करते ना, शायद से आज हमारे दादू हमारे बीच में रह रहते। एंड प्रेज द लॉर्ड कि आज हमारे दादू हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम फिट है, फाइन है, ऑल बिकॉज ऑफ माई जीसस ग्रेस। अगर आज उनका आशीर्वाद नहीं रहता है तो मेरे दादू नहीं रहते।
आप लोग सब लोग प्लीज़ मेरे दादू के लिए प्रे कीजिए और भरोसा कीजिए। कुछ भी सिचुएशन हो, कहीं से भी आप जा रहे हो, वट एवर द सिचुएशन इन योर लाइफ यू आर फेसिंग राइट नाउ, जस्ट हैव फेथ, भरोसा करो और प्रे करो, और बाकी की सब कुछ जो है वही कर देंगे।